ओके सो स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नए सिलेबस के बारे में जो कि हमारा सेमेस्टर 2 में जो एक और कोर सब्जेक्ट है जो कि है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ग्रेजुएशन में आप लोगों ने थर्मल फिजिक्स पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा होगा। अब मास्टर्स के जो सेकेंड सेमेस्टर में उसमें आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी पढ़ना है। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ने से पहले क्या हमको थर्मल फिजिक्स आना चाहिए? तो यस, आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है वो बहुत कम यूनिट्स में रखा गया है अगर मैं रिव्यू की बात करूं। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कोर सब्जेक्ट आपका है इसमें रिलेटिव मार्किंग्स का भी सीन होता है। मैं बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग ये है कि हाँ, इसमें स्कोर ठीक ठाक बन जाता है। तो अगर आपको सिलेबस अगर अच्छे से मालूम है कि कौन सी यूनिट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आई थिंक आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। रही बात आपको लर्निंग की, तो आपके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थर्मल फिजिक्स का भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं आती समझ में क्लास में या फिर जब कोई चीज़ आप पढ़ते हो तो उस चीज़ को स्टॉप करके देन आप लोग जिस टॉपिक में आप कह सकते हो कि डिफ़िकल्टी फील करते हो तो उस टॉपिक को पहले कवर कीजिएगा, देन आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो बिना वक्त गवाए हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेबस की, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सो आपकी जो पहली यूनिट है वो आपकी वही जो मैंने आपको बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए, तो मेरा आंसर था यस। तो सबसे पहले आपको यूनिट 1 में पढ़ना वही चीज़ है कि रिव्यू ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड टॉपिक्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो इसमें आपको पहले तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वगैरह ये सारी चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। बेसिक्स जो आपके फंडामेंटल्स इसके टॉपिक्स हैं वो तो आपको आना ही चाहिए जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हो। इसमें अगर मैं कुछ बात कहता हूँ जैसे कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होना चाहिए, राइट। एंट्रोपी पता होना चाहिए। अब एंट्रोपी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो इसमें वही टॉपिक लिखा गया था कि एंट्रोपी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वॉक्स के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये दो टाइप के प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि कॉइसेस्टिक और नॉन कॉइसेस्टिक प्रोसेस होती क्या है। तो मेरा मतलब ये था कि यूनिट 1 पढ़ने से पहले अगर थर्मल फिजिक्स आप लोग रिवाइज करके जाते हो तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 2 में। अब यूनिट 2 भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पढ़ा होगा एंसेम्बल्स के बारे में, राइट। तो इसमें यही है, यूनिट 2 जो आपका है वो आपका है क्लासिकल एंसेम्बल थ्योरी से, जिसमें आपको फेज स्पेस पढ़ना है। गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट है। फेज स्पेस आपको पढ़ना है। माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट अगर मैं इसमें टॉपिक देखूँ तो वो आपका लेवरेज इक्वेशंस, ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद आपके सो आपको पता ही है कि क्वांटम मैकेनिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पोस्टुलेट्स अगर आपको क्लियर है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अगला टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसमें आपको माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स भी पता होना चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं एंसेम्बल्स, डिफरेंट टाइप के सिम्बल्स के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। साथ ही साथ आपको बोल्ट्जमैन रिलेशन फॉर एंट्रोपी का जो डेरिवेशन है वो आपको पहले से आना चाहिए, तो आपके लिए ये फिर से आसान हो जाएगा। फिर इसमें आप लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर की डेफिनेशन की। फिर इसमें डेरिवेशंस है लाइक डेरिवेशन ऑफ द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द मैक्रोस्पेसिफिक सिस्टम। और फिर से मैं कह दूँ कि आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पढ़ा था ना सार्को-टेट्राइड इक्वेशन, इसमें भी आपको पढ़ना है। तो इतना तो हम लोग माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैनोनिकल एंसेम्बल्स में। कैनोनिकल एंसेम्बल से रिलेटेड आपको पढ़ने हैं आपको पार्टीशन फंक्शन, जेड का फंक्शन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से लिखते हैं। फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, उस जेड का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लाइक हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन। जब आप लोग कैनोनिकल एंसेम्बल पढ़ लोगे तो लास्ट आपका एंसेम्बल है आपका ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। इसमें भी आपको पार्टीशन फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी, या फिर कह सकते हो कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन का यूज है वो आपको इसमें डिस्कस होगा। तो ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। फिर आपको पढ़ना है इक्विवेलेंस ऑफ वेरियस एंसेम्बल्स, कि हम लोग डिफरेंट टाइप के जो आपके एंसेम्बल्स पढ़े हैं वो हम लोग कैसे एक दूसरे को रेट कर सकते हैं। तो वही इसमें सब टॉपिक आपका है यूनिट 2 में। नेक्स्ट और जो लास्ट आपका टॉपिक इसमें होने वाला है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस क्लासिकल सिस्टम्स। ओके, सॉरी, इनका एप्लीकेशन पढ़ना डिफरेंट टाइप की क्लासिकल सिस्टम में। तो यूनिट 2 आपने पहले भी इसके कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं।
अगर आपको बेसिक पता है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगे। नाउ लास्ट यूनिट के बाद, प्रीवियस यूनिट के बाद यूनिट 3 में जब बात करते हैं हम लोग तो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात की थी, राइट। सो इसमें आपको पढ़ना है इंडिस्टिंग्विश पार्टिकल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, गॉट इट। जैसे कि आपने देखे होंगे पार्टिकल फिजिक्स में भी, तो इसमें भी आपको ऐसे पार्टिकल जिनको आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओ। आप लोगों ने क्लासिकल पार्टिकल्स की बात की थी, अब आपको क्वांटम पार्टिकल्स की बात करनी है यहाँ पे। इसमें आपको बात करनी है बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स की। अब बोसॉन फर्मियोन्स की बात करने के बाद आपको स्टेट्स पे पढ़ने हैं इनके, लाइक बोसॉन या फिर बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स फॉर आइडियल गैस, फोटोन गैस भी पढ़ना है आपको, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आपके हो गए बोसॉन के रिलेटेड। अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट फर्मी डिराक स्टैटिक्स, जिसमें आपको इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए, लाइक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फर्मी एनर्जी पता होना चाहिए, आइडियल फर्मी गैस पता होना चाहिए, और डेंसिटी ऑपरेटर भी पता होना चाहिए। लास्ट में जो आपका आता है वो आता है क्वांटम लेवल इक्वेशन। जैसे आपने क्लासिकल के लिए पढ़ा था वैसे ही आपको यहाँ पे क्वांटम के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्योर एंड मिक्स्ड स्टेट। अब ये प्योर एंड मिक्स्ड स्टेट आपने क्या है कि जब आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस होंगी, प्योर एंड मिक्स्ड क्वांटम स्टेट क्या होती है, तो ये वहाँ का एप्लीकेशन है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी जब आप लोग क्वांटम 2 पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़ें यहाँ पे भी वो अप्लाई होंगी। इसके बाद जो आपका यूनिट 4 है, यूनिट 4 जो कि लास्ट है, वो आपका इंटरेक्टिंग सिस्टम एंड फेज ट्रांजिशन। ये भी आपने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है, आप किसी भी ग्रेजुएशन वाली बुक से आप चीज़ें आप लोग देख सकते हो। इस यूनिट में अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स की, वो तो आपको पहले तो इंट्रैक्शन पढ़ना है, डिफरेंट टाइप के जो आपके पार्टिकल्स हैं, जिसमें आप लोगों ने बोला गया है इसमें कि इंटरेक्टिंग स्पिन सिस्टम्स, जिसमें इम्पोर्टेंट आपका है वो आपका आइजिंग मॉडल है। आइजिंग मॉडल पढ़ने के बाद एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द आइजिंग मॉडल इन 1 डायमेंशनल, सिर्फ 1D का सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। मीन फील्ड सॉल्यूशन इन हायर डायमेंशन, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक फेजेस ट्रांजिशन आपको आना चाहिए। क्रिटिकल एक्सपोनेंट, लैंडफ थ्योरी, और साथ ही साथ यूनिवर्सलिटी। तो ये आपके स्टैटिकल मैकेनिक्स के 4 यूनिट्स हैं। यूनिट्स कम है बट सिलेबस आपका 4 महीने तो चलने वाला है ही। इसके लिए आप लोग पहले से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के जाओगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने में। अब इतना सब कुछ पढ़ ही लिया है या फिर डिस्कस कर ही लिया है तो हम लोग इसके रिलेटेड बुक्स भी देख लेते हैं। तो बुक्स जो आपको सारे टीचर्स आपको बताएंगे या फिर रेफ़र करेंगे वो आपकी यही है। मेहरान करदार की बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी हैं, इसके मैनुअल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो इस बुक को आपको फॉलो करना ही है थ्रू आउट सेमेस्टर। अगर आपको प्रीवियस कह सकते हो ग्रेजुएशन की चीज़ें पढ़नी तो आपको थर्मल फिजिक्स की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, उसको भी आप लोग ले सकते हो, जिसमें आपने आई थिंक आर के पथरिया भी आप लोगों ने कह सकते हो यूज की होगी आपके ग्रेजुएशन सेशन में। तो एक तो आर के पथरिया हो गया, एक आपका मेहरान करदार की बुक हो गई। साथ ही साथ आप लोग जितनी भी ग्रेजुएशन में आपको बुक्स बताई गई थी थर्मल फिजिक्स के रिलेटेड, चाबो, ग्रगोस, बंसल हो, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग ये चीज़ें सीख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखूँ एग्ज़ाम से, तो एग्ज़ाम में जो आपका क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी पे बेस क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स में आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा जाता है, बस आपको 4 यूनिट अच्छी तरीके से याद हो कौन कौन से टॉपिक किस यूनिट से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ अगर मालूम है आपको तो आपके लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत ही आसान लगने वाली है। फिर से कह रहा हूँ ग्रेजुएशन की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए सारी चीज़ों का। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें पुट कर सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की मैं लिंक यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हो। बाकी रही ये स्टडी मटेरियल की बात तो वो मैं आपको टेलीग्राम में फिर से भेज दूँगा, और हो सकता है इसके डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूँ। तो स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।